नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या कॉन्सेप्ट होता है कंज्यूमर बिहेवियर का, क्या इसके इंपॉर्टेंस होते हैं कि क्यों जानना चाहिए कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है, और क्या इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर के बिहेवियर को। ठीक है, ये जो तीनों टॉपिक हैं, कंज्यूमर बिहेवियर का कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस एंड फैक्टर, तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम में कंज्यूमर बिहेवियर में से कुछ क्वेश्चन बनता है, इन्हीं तीनों पॉइंट्स के अंदर से बन सकता है। ठीक है, तो लास्ट तक देखना आप इस वीडियो को। स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। जैसे मान लो आप किसी सुपरमार्केट में गए या किसी शॉप पे गए, तो आपको मान लो खरीदनी है दाल। अब आप सोचोगे कौन सी दाल खरीदूं मैं, या आपको मान लो खरीदना है कोई मसाला, तो आप सोचोगे कौन सा मसाला खरीदूं मैं। ठीक है, उस टाइम पे आपके दिमाग में कंपनीज आएंगी बहुत सारे कि हाँ भाई ये भी कंपनी है वो भी कंपनी है ना। तो उस टाइम पे आप उस कंपनी को चूज करोगे जिस पे आपका ट्रस्ट है, या जिस जो आप यूज कर चुके हो। ये बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो उस डिसीजन को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो एज अ कंज्यूमर आप ये सारे डिसीजंस ले सकते हो कि कौन सा ब्रांड चूज करना है, कब चूज करना है। ठीक है, जो भी आपको जरूरतें हैं उसको पूरी करने के लिए कौन सा ब्रांड सही रहेगा, कौन सा प्रोडक्ट सही रहेगा। एक कोटेशन है, बहुत अच्छी कोटेशन है, टेक केयर ऑफ कंज्यूमर्स नीड एंड कंज्यूमर्स इन रिटर्न विल टेक केयर ऑफ योर नीड्स। ठीक है, अगर आप कंज्यूमर नीड्स को ध्यान में रखोगे एज अ कंपनी, अगर आप कंज्यूमर नीड को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट्स बनाओगे, तो कंज्यूमर भी आपके प्रोडक्ट्स को बाय करेंगे, और जो भी आपकी नीड्स हैं, जो भी आपके प्रॉफिट मेकिंग जो भी चीज़ें हैं, ग्रोथ वगैरह वाली नीड्स, वो सारी फुलफिल होंगी। कंज्यूमर उस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया एग्जाम्पल। अब डिस्कस करते हैं क्या होता है कस्टमर और क्या होता है कंज्यूमर। आपने बहुत बार सुना होगा कस्टमर होता है, कंज्यूमर होता है, और मैं ये मान के चलता हूं कि आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता होगा। नहीं पता तो कोई बात नहीं, डिस्कस तो हम करेंगे। तो कस्टमर का मतलब होता है कि जो बंदा प्रोडक्ट को खरीदता है, ठीक है, बस वहीं पे कस्टमर का मतलब खत्म हो जाता है। अगर उसने प्रोडक्ट खरीदा किसी से तो मतलब वो कस्टमर है। ठीक है, कंज्यूमर का मतलब होता है, कंज्यूमर एक एक्सटेंडेड फॉर्म होती है कस्टमर की, कि वो कस्टमर के काम तो करता ही है, मतलब प्रोडक्ट को तो खरीदता ही है, लेकिन उसको कंज्यूम भी करता है। जो फाइनल यूजर होता है प्रोडक्ट का, आप कह सकते हो, जो उसको एक्चुअल में यूज कर रहा है, वो होता है कंज्यूमर। जैसे कि मान लो अगर मैंने एक मोटरसाइकिल खरीदी, लेकिन मैं नहीं चला रहा हूँ उसे, मैंने अपने पापा को गिफ्ट कर दी, तो मैं कस्टमर हूँ वहाँ पे। कस्टमर एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो कंज्यूमर है मेरे पापा, वो ही फाइनल कंज्यूमर है। ठीक है, जो वो मोटरसाइकिल यूज़ करने वाले हैं। तो डिफरेंस क्लियर हो गया। कस्टमर वो होता है जो गुड्स या सर्विसेज को खरीदता है, और कंज्यूमर वो होता है जो उनको यूज़ करता है। अब देख लेते हैं क्या होता है मीनिंग कंज्यूमर बिहेवियर का। कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल कस्टमर्स, ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट, बाय, यूज एंड डिस्पोज आइडियाज, गुड्स, सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं इतनी छोटी डेफिनेशन में। ठीक है, इसमें लिखा गया है कंज्यूमर बिहेवियर एक ऐसी स्टडी होती है कि कैसे इंडिविजुअल जो कस्टमर्स होते हैं, या ग्रुप्स होते हैं, या ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कैसे किसी भी प्रोडक्ट को वो सेलेक्ट करते हैं, कैसे उनको बाय करते हैं, कैसे उसको यूज करते हैं, कैसे उसको डिस्पोज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं, ग्रुप्स भी हो सकते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। और यहाँ पे गुड्स को भी खरीद सकते हैं, वो सर्विसेज को भी खरीद सकते हैं, और आइडियाज़ को भी खरीद सकते हैं अपनी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, अगर हिंदी में बोले तो कंज्यूमर बिहेवियर ये होता है कि कोई बंदा कुछ प्रोडक्ट खरीदने जा रहा है, उससे पहले वो क्या सोच रहा है, क्या डिसीजन बना रहा है, या क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको वो ध्यान में रखते हुए उस प्रोडक्ट को चूज कर रहा है। ठीक है, ये होता है कंज्यूमर बिहेवियर। और पढ़ना है इसके बारे में, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। Marketers expect that by understanding what causes consumers to buy particular goods and services, they will be able to determine which products are needed in the marketplace, which are obsolete, and how best to present the goods to the consumers. तो मार्केटर्स जो होते हैं ना, या जो कंपनीज होती हैं, उनको ये लगता है कि अगर वो ये समझ जाएंगे कि किस बेसिस पे कंज्यूमर्स जो है अपना डिसीजन बना रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर गुड्स या सर्विस को बाय करने के लिए, तो अगर उनको ये पता चल जाएगा कि कंज्यूमर्स को क्या क्या चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं, तो वो जो भी मार्केट प्लेस है, जो भी मार्केट है, उसमें ये डिटरमाइन कर पाएंगे कि कौन से प्रोडक्ट चाहिए, कौन से पुराने हो गए हैं, या किन किन तरीकों से उन प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को कंज्यूमर्स तक प्रेजेंट किया जा सकता है या पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, एडवर्टाइजिंग कैसे की जा सकती है, मार्केटिंग कैसे की जा सकती है। अगर उनको ये पता चल जाएगा कि कंज्यूमर्स किस
तरीके से सोचते हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने से पहले। ठीक है, यही होता है कंज्यूमर बिहेवियर। अब देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, क्यों जानना है कंज्यूमर बिहेवियर, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर बिहेवियर। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहला मॉडर्न फिलॉसफी, क्योंकि जो कंज्यूमर बिहेवियर होता है वो मॉडर्न मार्केटिंग फिलॉसफी पे डिपेंड करता है। इसके तहत हम ये देखते हैं कि कंज्यूमर्स की क्या नीड्स हैं और कैसे उनको सेटिस्फाई किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम कंज्यूमर बिहेवियर जानते हैं ताकि उनकी नीड्स पता चल पाए और कंपैटिटर से अच्छी तरीके से हम उसको सेटिस्फाई कर पाए उस नीड को। सेकंड होता है कंज्यूमर बिहेवियर हेल्प्स इन अचीविंग मार्केटिंग गोल्स। ठीक है, मार्केटिंग गोल्स में आपके सर्वाइवल हो सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है, आपको ग्रो करना है, ये सारे आपके मार्केटिंग गोल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इन गोल्स को पूरा करने के लिए आप कंज्यूमर्स की जो भी बिहेवियर है उसको जानते हो ताकि आपको पता चल पाए कि कैसे कंज्यूमर्स की नीड को फुलफिल करना है और कंपैटिटर्स जो हैं उनसे अच्छी तरीके से फुलफिल करना है। थर्ड होता है इंप्रूव्स परफॉर्मेंस ऑफ एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। डीलर्स, सेल्समैन, ये सारे क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है। जैसे मैन्युफैक्चर से जो भी सामान कंज्यूमर्स तक जाता है उनके बीच में ये लोग होते हैं। ठीक है, तो अगर कंज्यूमर बिहेवियर पता चलता है ना तो इन लोगों का भी फायदा होता है। इनको पता रहता है कि क्या कंज्यूमर्स जानते हैं, कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं, तो उस हिसाब से वो परफॉर्म करते हैं। फोर्थ होता है मोर रिलेवेंट मार्केटिंग प्रोग्राम। अब आपको कंज्यूमर बिहेवियर पता चल जाएगा तो आप उस हिसाब से क्या करोगे, अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन करोगे, उस हिसाब से आप अपनी प्राइसिंग रखोगे, प्रमोशंस वगैरह उस हिसाब से करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन उस हिसाब से करोगे। मतलब सारा खेल कंज्यूमर बिहेवियर का है कि आपको पता चल जाए एक बार कि कस्टमर्स क्या सोच रहे हैं आपका प्रोडक्ट खरीदने से पहले। उस हिसाब से आप क्या करोगे, उसके जो पहले की चीज़ें हैं उसको तैयार करोगे। फिफ्थ होता है एडजस्टिंग मार्केटिंग प्रोग्राम ओवर टाइम। अब ऐसा तो नहीं है कि मार्केटिंग प्रोग्राम एक बार बना के आप भूल जाओगे, क्योंकि जो मार्केट होता है उसमें चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर बिहेवियर के तहत आप ये भी चीज़ें देखते हो कि मार्केट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, उस हिसाब से अपना मार्केटिंग प्रोग्राम, जो भी प्राइस, प्रमोशन, प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजंस हैं, वो सारे चेंज कर पाओगे या एडजस्ट कर पाओगे, कह सकते हो। सिक्स्थ होता है प्रेडिक्टिंग मार्केट ट्रेंड। अब कंज्यूमर बिहेवियर अगर आप जानने की कोशिश कर रहे हो तो आप मार्केट में जा रहे हो, मतलब मार्केट में जा रहे हो तो मतलब जो भी इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो भी चैलेंजेस आ सकते हैं, जो भी थ्रेट्स आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें देख रहे हो। ठीक है, तो मार्केट को स्टडी कर रहे हो, दैट मीन्स आप जो भी मार्केट में ट्रेंड है उसको प्रिडिक्ट कर रहे हो कि हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये चैलेंज हो सकता है और इस चीज़ से हमें बच के रहना है, ये थ्रेट्स हो सकते हैं। सेवंथ होता है कंज्यूमर डिफरेंशिएशन। अब सारे कस्टमर्स सेम नहीं होते हैं, तो कंज्यूमर बिहेवियर हमें ये बताता है कि कौन सा कस्टमर या कौन सा ग्रुप ऑफ कस्टमर किस तरीके से सोचता है और कौन सा कस्टमर किस तरीके से सोचता है। ठीक है, एट्थ होता है रिटेंशन ऑफ कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर बिहेवियर के तहत जो कंपनीज होती हैं वो जो कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशंस है ना, जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड एक्सपेक्टेशन हो सकती हैं, उसको फुलफिल करने की कोशिश करती है। कंटिन्यूस स्टडीज उनको ये तो पता चल जाता है कि कंज्यूमर्स क्या चाहते हैं, क्या क्या उनकी एक्सपेक्टेशन है और उनको फुलफिल करती है। तो कंज्यूमर्स क्या होता है ना, सोचते हैं कि हाँ भाई ये कंपनी मेरे एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करती है, तो वो लॉन्गर टाइम तक रहते हैं उस कंपनी के साथ। तो जो ओल्ड कस्टमर्स हमारे उनको रिटेन करने के लिए भी कंज्यूमर बिहेवियर हेल्प करता है। नाइन्थ होता है मोर कंपैटिटिव एडवांटेजेस। बिल्कुल सही बात है, कंज्यूमर बिहेवियर अगर आप कर रहे हो तो आप अपने कस्टमर्स को और अच्छी तरीके से जान रहे हो और अपने कंपैटिटर्स जो हैं, जो आपके तरह प्रोडक्ट बेचते हैं, उनसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि कस्टमर्स का ही है सारा खेल यहाँ पे। ठीक है, कस्टमर्स अगर आपके प्रोडक्ट को बाय करेंगे तभी आपकी कंपनी या जो भी आपका बिजनेस है वो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। कस्टमर्स ही सब कुछ होते हैं। टेंथ होता है डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स। अगर आप मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट भी लेके आ रहे हो और आपको कस्टमर्स के बारे में पहले से पता है कि कस्टमर्स किस तरीके से सोचते हैं, क्या उनके नीड्स है, क्या उनके वांट्स हैं, तो उस हिसाब से आप अपना न्यू प्रोडक्ट बना सकते हो। लास्ट होता है डायनामिक नेचर ऑफ मार्केट। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो भी मार्केट में मार्केट प्रोग्राम्स हम लेके आए हैं, अगर मार्केट चेंज होता है तो भी हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ये नहीं है कि मार्केट चेंज हो गया हम चेंज नहीं हुए, हम भी उसी टाइम पे चेंज हो सकते हैं। ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर हमें कंज्यूमर बिहेवियर पता हुआ तो। तो ये तो था इम्पोर्टेंस कि क्या होता है, क्यों करना चाहिए कंज्यूमर बिहेवियर। अब क्या फैक्टर्स होते हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे कहते हैं ना, वो है ये कंज्यूमर बिहेवियर का। ठीक है, और फैक्टर्स को हम डायमेंशंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर भी बोल सकते हैं, उसमें भी सेम चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ 5 फैक्टर्स होते हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स,
कल्चरल फैक्टर्स, पर्सनल फैक्टर्स एंड इकोनॉमिक या इकोनॉमिकल फैक्टर्स। ठीक है, इन 5 फैक्टर्स के बेसिस पे या इन 5 फैक्टर्स के आधार पे कस्टमर जो है अपने डिसीजन को बनाता है या उसका डिसीजन इन 5 फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्या होता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजी मतलब जो भी आपके अंदर चल रहा होता है, दिमाग में आपके जो भी चीज़ें चल रही होती हैं वो साइकोलॉजी होती है। द ह्यूमन साइकोलॉजी प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन डिजाइनिंग द कंज्यूमर्स प्रेफरेंस एंड लाइक्स और डिसलाइक फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, बात समझ में आ गई। These factors are difficult to measure but are powerful enough to influence a buying decision। बिल्कुल सही बात है, जैसे कि मैंने बताया साइकोलॉजिकल फैक्टर्स दिमाग में चल रहे होते हैं तो बहुत डिफिकल्ट होता है ये चीज़ मेज़र करना कि किस तरीके से कौन सा बंदा सोचता है, लेकिन बहुत पावरफुल होता है ये किसी भी बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने के लिए। अगर मेरे दिमाग में किसी प्रोडक्ट के लिए अच्छी इमेज चल रही है तो मैं उस प्रोडक्ट को बाय करूंगा, नहीं अच्छी इमेज चल रही है तो नहीं करूंगा। लेकिन मार्केटर्स इस चीज़ को कैसे जानेंगे कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? यही सारा खेल है। ठीक है, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आर मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स। तो ये 4 तरीके के साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके बेसिस पे जो भी कंज्यूमर है वो प्रोडक्ट को या तो बाय करता है या बाय नहीं करता है। सबसे फर्स्ट होता है मोटिवेशन। अब मोटिवेशन के लिए सबसे पॉपुलर थ्योरी है मास्लोज थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स। यहाँ पे कुछ 5 नीड्स होती हैं जो कस्टमर को मोटिवेट करती हैं कुछ भी चीज़ करने के लिए। सबसे नीचे होता है बेसिक नीड्स साइकोलॉजिकल, फूड, वाटर, रेस्ट, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद आ जाता है सेफ्टी की तरफ देखता है बंदा कि हाँ भाई बेसिक नीड्स पूरी हो गई, अब हमारी सेफ्टी की तरफ देखो। उसके बाद देखता है लव और बिलोंगिंग की तरफ, रिलेशनशिप्स या फ्रेंड्स, इन सब की नीड्स की तरफ। उसके बाद एस्टीम नीड कि अकम्पलिशमेंट, कुछ भी चीज़ें करनी है या कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती है ना वो चीज़। और सबसे ऊपर जो नीड होती है वो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे हम इसमें मास्लोज हायरार्की नीड्स में। नीचे की जो 2 नीड्स है ना, बेसिक नीड और सेफ्टी नीड, ये किसी भी कस्टमर को परसुएट कर सकती है किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। बोले तो बेसिक नीड्स एंड सिक्योरिटी नीड्स टेक अ पोजीशन अबव ऑल अदर। ठीक है, क्योंकि भाई सबसे पहले बंदा क्या देखेगा कि हाँ भाई इस चीज़ की मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि नहीं है। अगर है तो वो उस चीज़ को खरीद लेगा, नहीं है तो नहीं खरीदेगा। सेफ्टी की तरफ देखेगा, हाँ भाई अगर मैंने ये नहीं लिया तो मैं सेफ नहीं रहूँगा। जैसे कि मेडिसिन हो गई सेफ्टी नीड में। ठीक है, तो अगर मेडिसिन आपने नहीं ली तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर ये कहता है कि उस चीज़ के लिए आप ये साइकोलॉजी बना रहे हो कि मेडिसिन मेरी एक सेफ्टी नीड है या मेरे लिए बहुत ज़रूरत वाली चीज़ है, तो मैं उस चीज़ को खरीदूंगा। तो बाइंग डिसीजन होता है वो आपका। सेकंड होता है परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है कुछ भी ओपिनियन बनाना, अपने अंदर कुछ भी चीज़ डेवलप करना। जैसे कि कई बार होता है ना, बंदा बोलता है भाई मेरे को लगता है ना कि ये फ़ोन है ना बहुत अच्छा चलेगा, तो लगता है मतलब वो आपका परसेप्शन है उस फ़ोन के प्रति। अ मेजर फैक्टर इन्फ्लुएंसेस द कंज्यूमर बिहेवियर। ये मेजर फैक्टर माना जाता है जो कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि लोगों को कुछ भी लग सकता है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में। कंज्यूमर्स मेक अ मीनिंगफुल इमेज अबाउट प्रोडक्ट्स। परसेप्शन का मतलब ये होता है जब कंज्यूमर्स किसी भी प्रोडक्ट के लिए अपने दिमाग में कुछ एक इमेज बना लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशंस, कस्टमर रिव्यूज, सोशल मीडिया फीडबैक्स एक्सेट्रा हेल्प देम टू डेवलप एन इम्प्रेशन। अब वो किस बेसिस पे बनाते हैं, वो जो भी उसका ऐड आ रहा है उसके बेसिस पे बना सकते हैं। जैसे कि आपने कई बार ऐड देखा होगा, सेंसोडाइन का ऐड देखा होगा, टूथपेस्ट जो होता है, कि उससे क्या होता है सेंसिटिविटी कम होती है दांतों में। ठीक है, तो उसके ज़रिए आप अपने दिमाग में कुछ एक इमेज बना लोगे कि जब भी उसकी बात होगी तो आप बोलोगे हाँ भाई मैंने तो सेंसोडाइन का ऐड देखा था। प्रमोशंस हो सकते हैं, कस्टमर्स रिव्यूज़ पढ़ के आप कर सकते हो। उसके बाद सोशल मीडिया फीडबैक पढ़ के कि हाँ भाई इसके तो सोशल मीडिया पे बहुत गंदे फीडबैक हैं तो ये तो प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। वो क्या है, वो परसेप्शन बनाना होता है उस फीडबैक को पढ़ के। ठीक है, थर्ड होता है लर्निंग। अब एक किसी भी प्रोडक्ट से आप कुछ सीखते हो ना, जो भी आपको सीख मिलती है उसके बेसिस पे भी आपका जो बाइंग डिसीजन है वो इन्फ्लुएंस होता है। एवरी टाइम वी परचेज अ प्रोडक्ट वी गेट अ डीपर नॉलेज अबाउट इट थ्रू एक्सपीरियंस। ठीक है, हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके बारे में हमें कुछ ना कुछ एक नॉलेज होती है, कुछ एक्स्ट्रा पता चलता है उस प्रोडक्ट के बारे में। लर्निंग मेनली डिपेंड्स ऑन आर एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड स्किल्स। ठीक है, एक्सपीरियंस से मतलब आपने कुछ प्रोडक्ट खरीदा, आपने उसको यूज़ किया तो आपने कुछ सीख मिली आपको कि हाँ भाई ये अच्छा था या बुरा था। नॉलेज एंड स्किल्स का मतलब हो गया कि आपने उसके बारे में रिसर्च करी, नेट वगैरह पे जाके उसके बारे में पढ़ा, तब जाके आपने क्या किया, एक लर्निंग डेवलप करी कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट अच्छा है या बेकार है। अब यहाँ पे 2 तरीके की लर्निंग हो सकती है। कॉग्निटिव लर्निंग की अगर बात करें
तो वो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं कि जो भी आपकी नॉलेज और स्किल है उस प्रोडक्ट के बारे में। जैसे कि मैं अगर स्पीकर खरीदने जा रहा हूँ तो मेरे को स्पीकर के बारे में कितना पता है, ठीक है, कि स्पीकर कैसे काम करता है, इसमें कितने वॉट्स होने चाहिए, कितना चार्जिंग टाइम होना चाहिए, कितनी तेज़ आवाज़ आनी चाहिए। ये सारी मेरी कॉग्निटिव लर्निंग है उस प्रोडक्ट के बारे में, तो वो भी मेरे बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगी। अगर हम बात करें कंडीशनल लर्निंग की, दैट मीन्स हमने कोई एक प्रोडक्ट यूज़ किया, अच्छा निकला बुरा निकला, उसके बेसिस पे हम अपने बाइंग डिसीजन को बना रहे हैं। जैसे कि मैंने LG की वॉशिंग मशीन खरीदी, तो अगर वो बहुत ही अच्छी चल गई, तो कल को अगर मेरे को टीवी खरीदना होगा या फ्रिज खरीदना होगा, तो मैं सबसे पहला प्रेफरेंस LG को दूंगा कहीं ना कहीं, ठीक है, क्योंकि मेरे दिमाग में वो चीज़ है। तो ये सारी चीज़ साइकोलॉजी पे डिपेंड करती है। फोर्थ होता है एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स, कि आपको क्या लगता है किसी प्रोडक्ट के बारे में, या आपका एटीट्यूड कैसा है उस प्रोडक्ट के बारे में। वी हैव ऑल गॉट सर्टेन एटीट्यूड्स और बिलीव्स दैट कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली प्रॉम्प्ट आर परचेजिंग डिसीजन। ठीक है, हम सब में कोई ना कोई एक एटीट्यूड होता है या बिलीव होता है, जो भी सोच होती है हमारी किसी भी एक प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में, जो हमारे बाइंग डिसीजन को कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली अफेक्ट करती है। Understanding a consumer's attitude and belief becomes useful for marketers to design their marketing campaign। कि अगर मार्केटर्स को ये पता चल जाए कि लोग किस तरीके से सोचते हैं या क्या उनका बिलीफ है, किस चीज़ को वो मान चुके हैं, उसके बेसिस पे वो मार्केटिंग अगर कैंपेन करते हैं तो ज़्यादा सक्सेस रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फ्रेंड को लगता है कि कॉफ़ी पीना बुरी चीज़ है या कॉफ़ी हमारे हेल्थ को बेकार कर देती है, तो वो कॉफ़ी नहीं पिएगा, ठीक है। लेकिन वहीं आपको लगता है कि कॉफ़ी से बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है, तो आप डेली कॉफ़ी पियोगे। ये हमारा बिलीफ होता है। दोनों का बाइंग डिसीजन अलग है। जो आपका फ्रेंड है वो चाय पिएगा या तो उसकी चाय की बाइंग जो है वो बढ़ेगी, वहाँ पे उसका बाइंग डिसीजन चेंज हो रहा है। समझ रहे हो बात को। और आपका जो बाइंग डिसीजन है वो कॉफ़ी की तरफ रहेगा, कि आप कॉफ़ी पीने की ज़्यादा प्रेफर रहोगे कॉफ़ी पीने के लिए, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। और यही था साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। इसके अंदर हमने 4 चीज़ें डिस्कस करी जो, ठीक है। आई नो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो जो बाकी के 4 फैक्टर्स हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो का मतलब ये नहीं कि बहुत दिनों बाद आएगी वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा नेक्स्ट वीडियो का, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो अभी कॉफ़ी ब्रेक लेने का टाइम है, आप सब जाके कॉफ़ी ब्रेक ले सकते हो, या चाय ब्रेक, अगर आप कॉफ़ी प्रेफर नहीं करते हो तो चाय ब्रेक ले सकते हो, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको जो भी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो समझ में आए होंगे, इंपॉर्टेंस समझ में आया होगा, और मीनिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।